इस सभा में समुपस्थित हमारे आदरणीय संतवृंद, इस महान ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पल्लवित पुष्पित हो रहे हमारे समस्त बीके भाई बहन, जगह जगह से पधारे हुए प्रभु प्रेमी, अध्यात्म अनुरागी समस्त भक्तवृंद, आत्म सशक्तिकरण, स्व सशक्तिकरण, सेल्फ एम्पावरमेंट समय की पुकार है। इसमें दो तरफ बातें जा रही हैं। एक तो आत्म सेल्फ से यहाँ मामला है, पर आगे जो समय की पुकार दी गई है ये केवल सेल्फ तक नहीं सीमित है, वह पूरे जगत तक बात जा रही है कि जगत का मंगल के मूल में निहित है स्वयं का मंगल। आत्मा जब सशक्तिकरण होगा, आत्मा सशक्त होगी तो जगत का हम कल्याण कर पाएंगे। इसमें निहित उद्देश्य यही है इस टॉपिक में कि स्वयं का कल्याण, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। सीधी सी भाषा में अगर इसका हम अनुवाद करें, संस्कृत का वह महान सूत्र आप सभी सुने होंगे, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा का कल्याण और जगत का मंगल, ये दो उद्देश्य, माने दो तरफ यहाँ तीर जा रही है, एक अपनी तरफ, एक जगत की तरफ। अब जरा आत्मा, यहाँ चूंकि शब्द आत्मा है तो प्रश्न उठता है, क्या आत्मा कभी सशक्त या कमजोर होती है? तो नहीं, आत्मा में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं नित्य है, अचल है, सनातन है, शाश्वत है। तो जो नित्य अचल सनातन है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जो भी परिवर्तनशील होगा वो नित्य नहीं हो सकता। ये सूत्र रूप में आप समझ लें। तो पहले तो बात आप समझ लें कि आत्मा में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता। तो फिर कहाँ होता है उतार चढ़ाव? होता है जिसको हम अभी स्वयं कह रहे हैं अपने को आत्मा। ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन सच्चाई से आप अपना विश्लेषण करेंगे तो ऐसे लगता है जैसे मैं शरीर हूँ, मन हूँ, इंद्रियां हूँ, विचार हूँ, इसी को मैं स्वयं समझता हूँ। तो अभी हम जिसको स्वयं समझते हैं वहाँ उतार चढ़ाव होता है। महर्षि पतंजलि ने अपने महान योग सूत्र में कहा, योगश्चित वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा यह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो प्रश्न उठता है, क्या इससे पहले यह दृष्टा, यह आत्मा, यह साक्षी क्या अपने स्वरूप में स्थित नहीं था? तो पतंजलि कहते हैं नहीं, वृत्ति सारूप्य मित्रत। जैसी हमारी चित्तवृत्ति है वैसा ही हमारा स्वरूप है। चित्तवृत्ति का जैसा पर्दा लगा हुआ है हम वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, है ना। इसका मतलब हरि तो एक ही है, लेकिन सबने एक जैसा नहीं देखा। जाकी रही भावना वही चित्तवृत्ति यहाँ कह लें, वृत्ति सारूप्यम। जैसी हमारी चित्तवृत्ति वैसा ही हमारा स्वरूप है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 17वें अध्याय में कि जैसा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो जो श्रद्धा स एव स। जैसी उसकी श्रद्धा है, भावना है, चित्तवृत्ति है, अभी उसका स्वरूप वैसा ही है। जैसे सूर्य तो अपनी जगह पर हैं, सतत प्रकाशित हैं, वो घट बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम चश्मा अलग अलग लगा कर देखें तो सूर्य का रंग भी बदलता हुआ दिखेगा। या आकाश में बादल आ जाता है, कभी घना बादल आ जाता है तो बिल्कुल अंधकार छा जाता है, हम कहते हैं सूरज ढक गया, सूरज ओझल हो गया, या सूरज डूब गए, सूर्यास्त हो गया। क्या सूरज डूबते हैं या सूरज उदित होते हैं? हर भाषा में कहते हैं सनराइज, सनसेट। क्या ये बात सत्य है? न सूरज डूबते हैं न सूरज उदित होते हैं। वास्तव में हम
घूम रहे हैं, हमारी वजह से सूरज कभी ओझल हो जा रहे हैं, कभी सन्मुख हो जा रहे हैं। परिवर्तन तो हमारे में है, सूर्य में नहीं। ऐसे ही आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह बात सूत्र रूप में आप समझ लें। तो परिवर्तन कहाँ होता है? अंतःकरण में। एक आत्मा है, अंतःकरण है, हमारा शरीर है। ये तीन चीजों को आपको संक्षेप में समझें। सारा उपद्रव का जड़ अंतःकरण है, माने मन का संसार, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसको हम कहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर। सारा इलाज करना है यहाँ, क्योंकि सारी बीमारी यहाँ है अंतःकरण में। अंतःकरण साफ कर ले तो हर व्यक्ति दिव्य है। हर व्यक्ति ही मनुष्य ही नहीं, जितना इस ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं सब दिव्य हैं। यहाँ कोई भी मलिन नहीं है, सब दिव्य हैं। लेकिन सब अपनी दिव्यता का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो अंतःकरण के लेयर के बीच में कवर्ड है, उसमें पैक्ड है। अब जिसका अंतःकरण जितना मलिन है, आत्मा उतनी ही दुर्बल है। जिसका अंतःकरण जितना स्वच्छ होता चला जाता है, आत्मा उतनी ही प्रकाशित होती चली जाती है, मतलब सशक्त होती चली जाती है। जैसे बादल का लेयर जितना पतला होता चला जाएगा, सूर्य की किरणें उतनी प्रखर अनुभव में आएंगी। जितना ही घना बादल होता चला जाएगा, सूर्य की किरणों का अनुभव करना कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पहले एक बात समझ लें कि आत्मा में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन यहाँ जो विषय दिया गया है, जिसमें आत्म सशक्तिकरण कहा जा रहा है, वह आत्मा नहीं, जो शुद्ध आत्मा की बात की जा रही है। यहाँ वह अंतःकरण से लिपटी हुई आत्मा या नेचर बाउंड सोल, प्रकृतिबद्ध आत्मा की बात की जा रही है। इसलिए आत्म सशक्तिकरण को और अगर सूक्ष्म सुंदर ढंग से व्याख्या करें तो जीव सशक्तिकरण। जीव माने नेचर बाउंड सोल, शुद्ध सोल नहीं, नेचर बाउंड सोल, प्रकृतिबद्ध आत्मा। तो प्रकृतिबद्ध आत्मा जो है उसका तो हम उत्कर्ष कर सकते हैं, उसकी अवनति भी होती है, उसकी तो यहाँ जो आत्म सशक्तिकरण ठीक है, भाषा में ठीक है, लेकिन जीव सशक्तिकरण, जीव और आत्मा में यहाँ फर्क हो जाता है अगर हम शुद्ध आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग करें तब। लेकिन जो बोलचाल की भाषा में है, यहाँ जिसको हम आत्मा कहते हैं, स्वयं कहते हैं, मतलब जीव, जो आप अभी हैं, अभी जो आप दिखाई पड़ रहे हैं, तो वास्तव में हम प्रकृतिबद्ध हैं, प्रकृति मुक्त नहीं है। और प्रकृति, हमें इसी प्रकृति के आवरण को तोड़ना है, तब जाकर हमें स्व का बोध होगा कि मैं कौन हूँ। यह सत्य अनावृत होगा, सत्य प्रकाशित होगा। मैं ब्रह्म परमात्मा क्या है, बिना इस प्रकृति के आवरण के तोड़े कोई भी समझने का उपाय नहीं है। एक बात तो पहले ये आप समझ लें। अब दूसरी बात कि इसमें अब जो दूसरा एंगल आत्मनो मोक्षार्थ, ये तो बात है कि आत्मा को हम सशक्त कैसे करें, मतलब अंतःकरण को शुद्ध कैसे करें। अंतःकरण जितना शुद्ध होगा, हम उतना ही सशक्त, मतलब पावरफुल होते चले जाएंगे। हमारा अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? तो जितना ही हम दैवी विचारों का चिंतन करेंगे, दैवी विचारों को संग्रहित करेंगे या अपने में बढ़ाएंगे, उसको और ग्रो अप होगा हमारे भीतर के दैवी संपदा, शुभ विचार, अच्छे विचार, उतना ही हम सशक्त होते चले जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि पार्थ, जिसकी इंद्रियां विषयों में जाती है वह स्वयं से स्वयं को दुर्बल करता चला जाता है, और जिसकी इंद्रियां स्वयं की तरफ मुड़ जाती है, मतलब प्रभु की तरफ मुड़ जाती है, वो स्वयं से स्वयं को सबल कर रहा है। हम ही अपने आप को दुर्बल करते हैं और हम ही पर जिम्मेवारी है कि हम अपने आप को सबल करेंगे। ये सत्संग, प्रवचन, महापुरुषों की वाणी, यह जो आयोजन, ये सब आत्मा को सशक्त करने का ही एक माध्यम है। और माध्यम इस अर्थ में है, डायरेक्ट माध्यम नहीं है, इनडायरेक्ट माध्यम है। बिनु सत्संग विवेक न होई, मतलब विवेक जागृत करता है, और उस विवेक के आलोक में हमें स्वयं ही अब अपने आप को सुधारना पड़ता है। हम बुरे मार्ग से बचते हैं, अच्छे मार्ग को अपनाते हैं, तो हम सशक्त होते चले जाते हैं, हम मजबूत होते चले जाते हैं। अंत में इतना मजबूत हो जाते हैं कि यह प्रकृति का आवरण छिड़ हो जाता है, और जो प्रभु के गुण है वही गुण हमारे भी हैं, यह पता चल जाता है। हम और मेरा प्रभु सब एक हो जाते हैं। बहुत सुंदर जी, बहुत अति उत्तम। हम पुनः आपके पास आते हैं। ठीक है, इसका जो आधा पार्ट है अब उस पर हम विचार करेंगे नेक्स्ट पैनल। बहुत सुंदर आपने एक बात कही कि अपने आवरण के सुधार के लिए कार्य करना। हाँ, आत्मानव साधयत आत्मन्यव आत्मनो बंधु आत्मवरी पुरात्मन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उधरेद आत्मनात्म, तो स्वयं से स्वयं का करो। और फिर नीचे कहते हैं ना, बंधुर आत्मात्मनतस्य येन आत्मैवन आत्मनाजितम
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव आत्मन। तो हम ही अपने बंधु हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। वास्तविक शत्रु कि जिसकी इंद्रियां जीती हुई है। आचार्य शंकर से प्रश्नोत्तरी में पूछा, जीतम जगत के ना, या शत्रु कौन है? तो कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां जीती हुई है वही अब मित्र है, और जिसकी इंद्रियां नहीं जीती हुई है वही शत्रु के समान। स्वयं के हम शत्रु और मित्र हो जाते हैं। ये स्वयं की बात हुई, सेल्फ एम्पावरमेंट की। अब हम जगत उद्धार, जगत एक मोक्षाय च, जो बात दूसरी अर्धाली है, उस पर हम नेक्स्ट